दिलीप घोष साहब। मतलब मैं वही कहने ही जा रहा था कि वहां तो प्रदेश अध्यक्ष ही बार बार बदलती रही है, प्रदेश अध्यक्ष बार बार बदलती रही है, तो इसलिए कोई ऐसा नाम भी बड़ा नहीं है जिसको लेकर किया जाए। तो संभावना यही है। और बीजेपी का बंगाल फेस शुवेंदु अधिकारी है, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बंगाल के लोगों ने जैसे इलेक्शन में जो मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को अपनाने का, वो उस पर मोहर लगी। तो इस पर ये आम राय है ना आप सबकी भी कि भाई शुवेंदु के अलावा कोई व्यक्ति और दिखाई देता नहीं। अमित शाह जी की महत्वपूर्ण है, हम लोग चर्चा करते रहिए। बाकी देखिए उसमें ये मैं इसमें आपको राइटर दे देता हूं। मैं रोज 4 लोगों की राय लेता ही हूँ ना, तो वो मेरा काम है लेना। और चलती आप ही की है फाइनली, अमित शाह की तरह। जो डिप्टी सीएम का बात हो सकती है, लेकिन सीएम के लिए तो अब बिल्कुल साफ है कि जो शुवेंदु अधिकारी हैं उनको बनाया जाएगा। एक बात जो पहले भी भाजपा में या बीजेपी में हुआ करती थी कि बाहर से आए व्यक्ति को लेकर संशय होता था, लेकिन अब वो टूट चुकी है बातें। वो असम में भी हमने देखा, असम बिहार सब जगह वो अब टूट चुकी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे आपने भी बोला कि एक महिला को जो है वो उप मुख्यमंत्री और एक और नॉर्थ बंगाल से एक और जो है उप मुख्यमंत्री देने की बात है। अग्निमित्रा पॉल जो है उनका नाम चल रहा है और एक नीतीश प्रमाणिक का वो नॉर्थ बंगाल वाली बेल्ट से, तो वो हाँ उनका नाम वो जो केंद्रीय मंत्री रहे ना, हाँ कूच बिहार से वो हैं, तो वो उनका नाम चल रहा है। वो एससी कम्युनिटी से भी आते हैं और वहाँ राजवंशी कम्युनिटी से आते हैं, तो वो एक तरह से बीजेपी के। अब ये बात कर लें जो कल गवर्नर ने विधानसभा को भंग किया, क्योंकि ममता बनर्जी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सा खड़ा करने की कोशिश कर रही थी, और उन्होंने एक बार नहीं कई बार कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। हालांकि इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय ये थी कि भाई ना दें, लेकिन उससे क्या बदल जाएगा, असेंबली तो जानी ही थी। देखिए 7 तारीख को वैसे ही खत्म हो रहा था कार्यकाल, 7 मई को, तो वैसे ही जो है वो गवर्नर के पास ये पावर है कि जब कार्यकाल खत्म हो जाए तो वो डिसॉल्व कर दे। हाँ, तो ये पूरे पावर्स गवर्नर के पास रहती हैं। अगर जो है कैबिनेट की मतलब अनुशंसा ना भी हो, अगर कार्यकाल पूरा हो जाता है तो वो कर सकता है गवर्नर। तो उन्होंने उसी तरह से संवैधानिक जो परंपरा है उसको निभाया। कुछ और राय थोड़ा सा संशोधन मेरी समझ से जो आती है कि या तो राष्ट्रपति शासन हो, या आज तक कोई एग्जाम्पल नहीं दिखा जहाँ पर ऐसी स्थिति में केयर टेकर ना हो। क्योंकि जो संविधान कहता है वो संविधान कहता है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ पर शैल लगाया गया है, यानी कि देयर मस्ट, यानी एसेंशियली भी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन पावर। एक मिनट, दोनों हैं। सुन लीजिए, कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर सुन लेते हैं। आप कह रहे हैं हर वक्त तो नहीं चाहिए, पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, यही है सच्चाई। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो इस पर यही आर्ग्यू किया जाता है कि वहां पर विल क्यों नहीं लगाया गया, शैल लगाया गया है। इसका मतलब है देयर हैज टू बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एक्ट ऑन और जो गवर्नर है उसी के आधार पर उन्हीं के ये पर करेगा, सलाह पर काम करेगा। अब यहां पर स्थिति ऐसी बन गई है कि देयर इज नो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मंत्री है ही नहीं। आप देखते होंगे कि कोई चीफ मिनिस्टर हार जाता था तो वो त्याग पत्र देने जाता था, और उस पर कहा जाता था कि कोई बात नहीं है, आप तब तक बने रहिए जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है। क्यों ऐसा कहा जाता था? इसीलिए कहा जाता था ताकि वो जो संविधान की धारा है कि देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसी को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जाता था। तो ये बड़ा ये दुविधाजनक स्थिति जो जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हम कहें। अब ये हो सकता है कि इसी को लेकर के मुझे लगता है कि वो कह रही थी कि हम कोर्ट में भी जा सकते हैं, और या तो आप हमको डिसमिस कर दीजिए। वो डिसमिसल करने का मतलब था कि फिर आपको राष्ट्रपति शासन 2 दिन के लिए लगाना पड़ता, और राष्ट्रपति शासन आप लगाते तो हो सकता है कि 2 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन लगा करके आप अपने आप हटा लेते, नहीं तो राष्ट्रपति शासन जो है वो फिर जाकर के पार्लियामेंट में जाते हैं। सब लोगों ने बताया, देखिए राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। वो तो पार्लियामेंट, वो तो देखिए पॉलिटिकल उनका पोस्चरिंग था जो विजय जी भी कल कह रहे थे, लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ बड़ा खतरनाक पॉलिटिकल पोस्चरिंग है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भाई हम जेल में हैं, हम यहाँ से शासन चलाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई वाकई हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई ऐसा प्रावधान नहीं, संविधान का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और यहाँ भी इस प्रकार को किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे होंगे या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्ट कर रही होगी, तब किसी ने सोचा होगा क्या कि इस प्रकार की स्थिति भी आ गई। एक चीफ मिनिस्टर हारने के बावजूद कहेगा कि हम त्याग पत्र नहीं देते हैं, तुमको जो करना है कर लो। आप कह रहे हैं गवर्नर को मजबूरी में ये काम करना पड़ा? मजबूरी में ही ये काम करना पड़ रहा है। और मैं फिर मानता हूं कि यदि प्रोसेस और टेक्निकलिटी देखें तो थोड़ा सा कहीं पर
ग्रे एरिया निकल करके अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, ये ममता बनर्जी के मतलब उनके पार्टी से तो ये आवाजें उठी रही थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो आपको मैं दिखाता हूं। उन्होंने भी चुनाव के नतीजों पर सवाल उठाए हैं। तो अपोजिशन पार्टीज तो इसमें एक सुर में बोल ही रही हैं, और उन्होंने भी ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट जरूर जाना चाहिए ममता बनर्जी को। देखिए, हो गए, कहीं ना कहीं वोट चोरी का मामला पेश आ रहा है, सब कांग्रेस सवाल उठा रही है। जनाब, ममता भी सवाल उठा रही है, अखिलेश भी सवाल उठा रहा है, सारे सवाल उठा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि वो आप इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इसमें जस्टिस देगी। सब सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। अब फारूक अब्दुल्ला साहब वैसे तो कोई अब आजकल बहुत राजनीति में बहुत एक्टिव भी नहीं है। जम्मू कश्मीर में उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, तो वो खुद भी सेमी रिटायर्ड जैसे ही हैं। लेकिन ये एक अपोजिशन की मंशा जैसी दिखाई देती है कि इस मामले को यही ना छोड़ दें ममता बनर्जी, इसको थोड़ा दूर तक लेकर के जाएं, चैलेंज तो करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बताएं तो अपना जो भी पक्ष है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के SIR की बात या सेंट्रल फोर्सेस की बात, जो भी कहना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, एक बार इस मुद्दे को अदालत में लेके जाके देखा जाए सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। क्या वहां तक जाने की तैयारी ममता बनर्जी की है? और वहीं तक जाने की क्या, अब तो ट्रंप तक मामला पहुंच गया है। अब बात वो हंसी मजाक की कि वो हास्य का पात्र बनना चाहते थे, इसमें संजय राउत साहब शिवसेना UBT के वो बन गए। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पोस्ट किया है टैग करके। उन्होंने क्या लिखा है कि हुआ है कि ट्रंप साहब ने, उन्होंने कहा, मैंने नहीं देखा वो पोस्ट, कि ट्रंप ने बधाई दी मोदी को कि आप बंगाल का इलेक्शन जीते। हो सकता है वो उन्होंने किसी गलत पोस्ट पर रिएक्ट कर दिया हो, तो उन्होंने लिखा ट्रंप ने बधाई दी थी। हाँ, बधाई दी है। हाँ, तो वो उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हमारा अंदरूनी मामला है, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, और इसमें एक इलेक्शन पर आपको यूं नहीं बधाई देनी चाहिए थी, और सारे फैक्ट्स आपके सामने नहीं है। हमारे यहाँ पर इस पर बहुत इलेक्शन पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। ट्रंप को जवाब दे रहे हैं संजय राउत। वो ट्रंप वो वहाँ पर्सनली मुलाकात करके ये बात कर, कहने वाला था वो जल डमरू मध्य खुलवाए कि संजय राउत की चिट्ठी का वो जवाब भेजे। लेकिन खैर एनीवे, ये भी देखना बाकी रह गया था हमारे लेकिन लिए। बड़ा शानदार ट्वीट किया है कि भाई जो एक फोर्टिस था उसको भी नरेंद्र मोदी ने जीत लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया। मुझे पूरा तो उसका नहीं है, लेकिन कल मैंने पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो ट्वीट आया था प्रधानमंत्री के लिए। जी समीर जी, अब खैर एनीवे, आपको लगता है कि ये बातें जो हैं कुछ और दूर तक ले जाई जाएंगी, कोर्ट वोट किया जाएगा इसमें? नहीं, मुझे लगता है कि ये संसद से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी इस लड़ाई को अब लड़ने वाली है। सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगी, ममता बनर्जी भी कोर्ट जाएगी इस बात को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो SIR में जिन लोगों के नाम काटे गए उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परिणाम आने के बाद आप आ सकते हो, वो उसको इशू बनाने की कोशिश करेगी। संसद में उसके जो जिस तरीके से 29 सांसद है, 12-13 राज्यसभा के सांसद है, वो संसद के अंदर अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी तो वैसे भी सड़क की नेता रही है, लड़ने वाली रही है, अब वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ने की तैयारी करेगी कि उन्होंने कह दिया है कि मैं तो फ्री बर्ड हूँ, अब मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं, ना मैं विधायक हूँ, ना कुछ हूँ, तो मैं अपने हिसाब से लड़ाई लड़ूंगी। तो वो अपनी लड़ाई को अपने तरह से लड़ेगी, और उसको तैयारी करने के लिए अखिलेश यादव जिस तरीके से कल ममता बनर्जी से पहुंचे, स्टालिन ने जिस तरीके से ममता बनर्जी से फोन पर बात की, दोनों चुनाव हार गए, अब हारे हारे मिलकर क्या जीतने की कोशिश करेंगे वो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने जिस तरीके से दूरी बना ली, ममता बनर्जी को जिस तरीके से उन्होंने कोसा, बाद में ट्विटर पर जरूर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की हार पर बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु में उन्होंने स्टालिन को धोखा दिया, अपने 5 MLA उन्होंने तुरंत विजय के पास शिफ्ट कर दिए, तो मुझे लग रहा है कि अब विपक्ष की रणनीति होगी कि प्रधानमंत्री मोदी को 2029 के लिए घेरा जाए, लेकिन उसके लिए उन्हें राहुल गांधी की मदद की सबसे बड़ी दरकार होगी कि राहुल गांधी या सबसे बड़े नेता बनकर उभरे, और वैसे भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक जगह केरल में सरकार बना रहे हैं, 4 राज्यों में उनकी सरकारें बन चुकी है, 99 उनके पास सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि अब ममता बनर्जी की कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से मैं इंडिया गठबंधन का चेहरा बनूं, मुझे नेता बनाया जाए, उसका संयोजक बनाया जाए, और मैं इस मामले को लेकर फिर जनता के बीच जाऊं। मैंने क्यों पूछा? जनता लोड ले रही होती तो ये नतीजा ही नहीं आता। बिल्कुल, बिहार में देख लिया आपने, बंगाल में देख लिया, जनता तो नहीं है इस मुद्दे पर विपक्ष के साथ कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, SIR में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ये सब इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। अभिषेक बनर्जी का खुद स्टेटमेंट ये है कि भाई EVM में गड़बड़ी रोज राहुल गांधी कहते हैं। हाँ, तो जाओ इलेक्शन कमीशन के पास। नहीं, इतने दिनों तक आपको इलेक्शन कमीशन चैलेंज करता रहा, EVM प्रोवाइड किया, वहां जाके दिखाओ, आप जाते कर लेते हैं।